गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका किया जाता है, ये किया जाता है अचेतन मन का। किसका? अचेतन अभिप्रेरणा का। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, प्रक्षेपण विधि कौन कौन सी? TAT, CAT और इंक ब्लॉक टेस्ट। इसे ना RIT के नाम से भी पूछ लेगा। मैंने गलत किया था आज, मुझे समझ में नहीं आया RIT क्या है, तो रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट याद रखना ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और प्रक्षेपण की बात सबसे पहले किसने की है? फ्राइड ने। फ्राइड ने क्या दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। याद रखना, फ्राइड की एक किताब भी है, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए कौन सी प्रयोग का हम किसका प्रयोग करते हैं? तो APGAR। ये एक स्केल होता है, 1 मिनट बाद, जन्म के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद कुछ रेटिंग ली जाती है कि स्वास्थ्य सही आया नहीं आया। तो 10 में से 10 रेटिंग होती है तो अच्छा स्वास्थ्य होता है, जितनी कम होगी उस समय खराबी है। आंसर होगा बी। TAT दिया था मॉर्गन एंड मोरे ने 1935 में। इसमें 10 कार्ड पर महिला, 10 पे पुरुष, 10 पे दोनों, ये 3 चित्र होते हैं 3 तरीके के। ठीक है, और 20 कार्ड का यूज करते हैं एक बार में। 24 घंटे में 2 बार टेस्ट लिया जाता है, याद रखना। अब ये बैचलर इंटेलिजेंट स्केल है फॉर चाइल्ड। ठीक है, याद रखना। बैचलर ने कितने दिए थे? 10 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे बैचलर ने, ये याद रखना। ठीक है, और ये दिया किसने था बताओ, कहाँ के लोगों ने दिया था बैचलर? अगर किसी को पता हो तो ये बताना आप लोग। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ, हाँ, इसमें 567 कारक होते हैं, ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया है। ठीक है, और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा बी। ये याद रख लेना, APGAR बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण कितने प्रकार के होते हैं? कैटल ने क्या दिया था बताओ, कैसा सील गुण सिद्धांत दिया था? कौन से सील गुण सिद्धांत? ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी किसने दी है? कैटल ने दी है। और किसने दी है बताओ? आइजेंक ने दी है। इसके अलावा ऑलपोर्ट ने दी है। ठीक है, ऑलपोर्ट वाले में 17,000 कुछ शब्द थे, उसी में से फिर इसने 700 ले लिए थे, फिर आखिरी में इन्होंने 16 शब्द ले लिए थे। ठीक है, 16 तरीके सील गुण, शब्द नहीं कहेंगे। और एक चीज़ याद रखना, सोर्स स्टेट, सरफेस स्टेट इन्होंने दी है। ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि भी इन्होंने दी है। तरल, ठोस समय के साथ क्या होती है? ठोस बुद्धि समय के साथ अर्जित होती जाती है, ये अर्जित बुद्धि है। ये जन्म जाता है और ये कम होती जाती है समय के साथ। ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, इन्होंने क्या दिया था, जो इनका जो था ना ये व्यक्तित्व का परीक्षण, इसका ये कल्चर फ्री टेस्ट था। कैसा था? कल्चर फ्री टेस्ट। ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट दिया था किसने बताओ? ये है बुद्धि का। किसका है? ये है बुद्धि का। एक सेकंड, ये हाँ जो मैं बता रहा था ना आपको वही निकला कि इसमें ना बुद्धि का नहीं है, ये व्यक्तित्व का है। और ये किसने दिया? स्टर्न ने, याद रखना। और एक टर्मन का नाम और याद होगा, उसने क्या दिया था बताओ? शैक्षिक लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था, शैक्षिक लब्धि, ये भी याद रखना। IQ का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। क्या दिया था? MA/CA/100। बुद्धि का सबसे पहले बुद्धि पे किसने किया था? 1905 में टेस्ट दिया था किसने? विनय ने किया था, एक कारक सिद्धांत। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे थे 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, और जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित रहता है, तो आप क्या करोगे? स्वयं परामर्शदाता बन जाओ उसके लिए, ऐसा कुछ है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पूर्णतः व्यक्तित्व का संग्रह किसमें पूर्ण व्यक्तित्व का संप्रत्यय किसने दिया बताओ? तो ये दिया था कार्ल रोजर्स ने, याद रखना। ऐसे याद रख लो, तो अगर तुम किसी को कॉल करते हो ना तो पूर्ण बात करो, ऐसा नहीं अधूरी बात छोड़ दो, पूर्ण बात कर लो। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने पता है क्या दिया था? ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रैंड भी दी थी, ये भी याद रखना। और इसने 2 चीज़ें और बताई थी, क्या क्या? एरोस और थानोटोस। कौन सा? एरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, थानोटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। गाल्टन ने क्या दिया था बताओ? ये यूजेनिक्स करके, हेरिडिटी यूजेनिक्स, इस तरीके से बताई थी इन्होंने। मतलब इस तरीके से याद रखो, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में सबसे पहले बात की है गाल्टन ने। अब पावलोव की बात करोगे ना तो ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये फिजियोलॉजिस्ट हैं। कौन है? फिजियोलॉजिस्ट, पहले तो ये याद रखो। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ये याद रखो। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके सिद्धांत में, याद रखो। पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पे, ये भी याद रखो। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित होता है ये। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो? पावलोव ने जो सिद्धांत था इसको क्या कहते थे? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, कार्ल रोजर्स ने ना एक डायरेक्टिव थेरेपी का भी कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रखना।
और ये कौन है? कार्ल रोजर्स, मानवतावादी। मानवतावादी एक मैस्लो भी हैं, जिन्होंने 5 तरीके की नीड बताई हैं। और ये नीड किस तरीके की होती है? जन्मजात और अर्जित, 2 तरीके की नीड बताई हैं। फिर उन्हें 5, 2 तरीके की नीड में 5 बताई हैं इन्होंने, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है असंगत बताना है। तो असंगत देखो, एक चीज़ याद रखना कि दांतों की अस्थायी दांतों की संख्या 32 नहीं होती। ये तो पूरे टोटल दांत होते हैं 32, अस्थायी तो होते हैं आपके 20। कितने होते हैं? 20। और दांतों का सूत्र पूछ लेना तो 2102 होता है, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं? 20 दांत वाला और 32 दांत वाला सूत्र कैसा है? 2123 है 32 दांतों वाला सूत्र। बच्चे में ये दांत नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता बच्चे में, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, गर्भावस्था में ही बच्चे के वो दांत बनना प्रारंभ हो जाते हैं। किस अवस्था में? 5 से 6 माह में, 5 से 6 माह में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चे का ना सबसे पहले नीचे, आगे के दांतों में नीचे का दांत निकलता है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है डेनियल गोलमैन ने 5 तरीके की चीज़ें बताई। क्या क्या बताइए? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल स्किल्स और एम्पैथी, ये 5 बताइए। और इन्होंने क्या बताई? वाई EI इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। और 80% इम्पोर्टेंट बताया था EI को, IQ का रोल बताया था 20%, ये याद रखना। संवेगात्मक बुद्धि और भावात्मक बुद्धि पर विशेष कार्य किया, सही बात है, ठीक है, ये सब याद रखना। तो देखो, क्षमता प्रतिमान इन्होंने नहीं दिया है, इसमें असंगत बताना। क्षमता प्रतिमान मेयर और साल्वे ने दिया है, ये याद रख लेना, ठीक है। और सबसे पहले बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों ने दिया था, ये भी याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अब देखो शेल्डन की किताब है एटलस ऑफ मैन। शेल्डन की किताब कौन सी है? एटलस ऑफ मैन। और इन्होंने ये व्यक्तित्व बताया है कौन कौन सा? 4-4-4 सबसे अच्छा होता है, 4-4-4। इन्होंने देखो, एक तो होते हैं मोटे लोग, एक होते हैं खिलाड़ी, एक होते हैं पतले लोग। पतले लोग कैसे? पतले, तो देखो एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इस तरीके से दिए इन्होंने। अच्छा, सबसे अच्छा इस तरीके का होता है 4-4-4। अब ये पूछ ली ये किसका होता है? ये होता है एंडोमॉर्फिक का। और ये किसका होता है? ये होता है पतले वाले लोगों का। और सबसे अच्छा ये होता है, ये सब याद रख लेना बस। और एक शेल्डन ने किसके आधार पर दिया था? शरीर के आधार पर दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। एक और है, पता क्या? फिजिक्स एंड कैरेक्टर, ये किसकी किताब है? क्रेसमर की किताब है। उसने भी व्यक्तित्व का वो दिया। सबसे पहले ग्रंथियों के आधार पर किसने दिया था? कैनन ने दिया था, ठीक है। और सबसे पहले व्यक्तित्व परिचय पूछ ले किसने दिया था? तो वो हिप्पोक्रेटस ने दिया था। कौन कौन सा बताया था? काला, पीला, रक्त, कफ। कफ वाला शांत रहता है, काला वाला मतलब थोड़ा सा शर्मीला टाइप रहता है, ऐसे याद रखो। और लाल वाला कैसा रहता है? सबसे प्रसन्न रहता है। पीला वाला गुस्सेबाज, इस तरीके से बताया था इन्होंने, ठीक है। और हिप्पोक्रेटस ने एक किताब लिखी है, कौन सी? नेचर ऑफ द मैन। और टाइप ऑफ मैन किसने लिखी है? स्प्रेंगर ने, जिसने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बांटा था, ठीक है। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, राधा आशा से सुंदर है, ठीक है। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट देखो, रवि को खाने में भिंडी पसंद है, पहनावे में ये सब पसंद है। तो ऑलपोर्ट ने सीलगुड सिद्धांत दिया था, ऊपर ही बता रहा था ना, कैटल ने, ऑलपोर्ट ने और आइजेंक ने, ये सब याद रखना। तो देखो, कॉमन तो सब में होते हैं एक जैसे। कार्डिनल होते हैं, जैसे कार्डिनल कौन से होते हैं? जो आपके गांधीवाद, हिटलरवाद है, ये सब कार्डिनल है। गॉड सीलगुड कौन से होते हैं? गॉड सीलगुड होते हैं यही, जो ये ऊपर खाना पसंद है, भिंडी, टी शर्ट, ये सब। सेंट्रल सील गुड कौन से होते हैं? आप गुस्से वाले हो, आप अच्छे, मतलब 4 से 5 जो आपकी अच्छाई या बुराई होती है, वो सब सेंट्रल में आता है। या ऐसे याद रखो, जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो सेंट्रल ट्रेड के आधार पर मिलता है आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल सेकेंडरी ट्रेड आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर किसी का व्यक्तित्व ना इसके आधार पर ज़्यादा चेक नहीं हो पाता। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की बंद और खुली चित्रित, ये सब क्या है? कागज़ पेंसिल टेस्ट। ये और मैंने कल भी बता रहा था ना, थोड़ा घुमा के पूछ लिया। अब इसी को आप क्या कहोगे? ऐसे देखो, वुडवर्थ ने क्या दिया था? प्रश्नावली विधि, ठीक है। और सुकरात ने क्या दिया था? इन्होंने दी थी प्रश्नोत्तर विधि। अब देखो, प्रश्नोत्तर तो मौखिक होता है, ये लिखित होता है। लिखित होता है तो ये सब होता है। लिखित ही क्या कहते हैं? कागज़ पेंसिल टेस्ट, याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, ये आत्मकथा विधि होती है और एक होती है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है? क्रम निर्धारण मापनी आती है, ठीक है। सामाजिक आती है और उपलब्धि आती है, ठीक है। ये सब आती हैं, क्रम निर्धारण मापनी, सामाजिक मापनी और उपलब्धि। इस तरीके से 5 हैं, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? आंसर बता दिया कागज़ पेंसिल टेस्ट, ठीक। समाज में दी विधि किसने दी थी? JL मेरोने ने, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट
अधिगम करता व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शित करता है तो क्या करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करानी चाहिए उसे। आंसर हो जाएगा बी, सीधे तो ऐसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखो, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, प्रक्षेपण सही है। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण सही है। हवाई किले बनाना, ये क्या होता है, ये तो केवल जस्ट ऐसे समझो सपने देखना खुली आंखों से, वो टाइप है। तादात्मीकरण होता है, जैसे कह देना कि आपकी चालान काट दिया तो किसी बड़े आदमी का रेफरेंस दे रहे हो कि मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा खुद पुलिस वाले हैं, चालान मत काटो। या ऐसे समझो अपने दोस्त की तारीफ़ करना कि मेरा दोस्त बड़ा आदमी है, उस जैसा बनना चाहिए, मतलब किसी और की आइडेंटिटी का यूज़ तुम कर रहे हो तो उसे कहते हैं आइडेंटिटीकरण। आंसर होगा सी गलत है। प्रतिक्रिया निर्माण ऐसे जैसे बॉस के गंदे जोक पर भी हंसना, जैसे सास और बहू में लड़ाई झगड़ा हो रहा है फिर भी वो अच्छा चेहरा बना के दिखा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सी गलत है। तो स्किनर की बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड, जीन पे आ जाएगी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। अब अगर कह दें मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी है, तो वो है आपकी किसकी, कोहलबर्ग की। अब ये मोरल डिसएंगेजमेंट किसकी है, तो ये आपके बंडूरा की, किसकी, बंडूरा की, ये याद रखना। तो किस में गलती है, इस वाले में गलती है, ठीक है। और इनकी एक और है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो ये सब किससे रिलेटेड, ये सब पावलोव से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रख लेना। और देखो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का, सही बात है, इसे ही CABD सिद्धांत कहते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब इसी का है। इन्होंने 3 वो दिए थे मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम, अभ्यास को कहते हैं श्रम का नियम या उपयोग अनुपयोग, और इसको कहते हैं सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। अब ये चीज़ याद रखना है, इसके इन्होंने चैनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, शेपिंग का दिया। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो आप यूज करते हो निदानात्मक परीक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण स्किनर ही लेके आया था। स्किनर को कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट या मौलिक व्यवहारवादी, ठीक है, ये याद रख सकते हो। और स्किनर से क्या याद रख सकते हो आप, इन्होंने क्या दिया था, RS टाइप दिया था, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। और इन्होंने जो चूहे और कबूतर प्रयोग किए थे ना, वो सब सफ़ेद थे, ठीक है, ये भी याद रखना। गेस्टाल्टवाद तो कोलर से रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद बर्दिमर लेके आया था, कब लेके आया था, 1912 में, ठीक। और ये पूर्ति का नियम भी दिया इन्होंने। और कोलर ने चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया। कब किया, 1913 से लेकर 1918 के बीच में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब देखो अभिप्रेरणा का जैक्रोनिक सिद्धांत, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से, ये ब्लूमा ने दिया है, पहले तो ये याद रख लो। अब ये क्या है, तो देखो आदमी ना, मतलब वेटर, देखो वेटर क्या करता है कि उसने एक कहीं से ऑर्डर लिया, फिर वो अपने दिमाग में रखता है जब तक ऑर्डर पूरा ना हो जाए। जब ऑर्डर पूरा हो गया तो दिमाग से उसे हटा देता है। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बनी रहती है जो हम नहीं लिखते कहीं पे, ठीक है। ये इस तरीके का सिद्धांत है इनका, तो आंसर हो जाएगा बी। ब्लूम ने क्या दिया, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया, और क्या दिया इन्होंने, मास्टर लर्निंग दिए। इसमें बताया 0.85 होना चाहिए आपका स्कोर, ठीक है। मास्टर लर्निंग से आपको याद आना चाहिए डिस्कवरी लर्निंग, ये दिया आपका ब्रूनो ने, जिसने 3 स्टेज बताई थी, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। इन्होंने रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नाम की किताब दी है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक संज्ञानवादी, ये भी याद रखना, ठीक है। मैक्लीलैंड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ठीक। क्लार्क हल ने क्या दिया है बताओ, क्लार्क हल ने दिया है, दिमाग से उतर गया, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इसमें देखो गलत बताना है कौन सा है। तो NCERT में ना टी का मतलब होता है ट्रेनिंग, क्या होता है, ट्रेनिंग। कब आया था ये NCERT, 1961 में, याद रखना। CC कब आया था, 2009 में, ये भी याद रखना। CC कौन लेके आया था, CBSE लेके आया था, ये याद रख लेना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है NCF 2005 की संस्तुतियों में कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, पता है कोई भी परीक्षण नहीं होगा, ये प्रेक्षण आधारित होगा। पहली और दूसरी क्लास में कोई परीक्षण नहीं होगा, ये याद रखना। NCF पहले कब आया था, 1975 में, फिर 2000 में, 1975 में आया था, 1988 में भी आया था, फिर 2000 में आया था, फिर 2005। अब ये किस पे आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति पे, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। और क्या याद सकते हो, 21 फोकस पॉइंट पे आधारित था, और इसके हेड कौन थे, यशपाल, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो तीसरी क्लास से चालू करते हैं ये क्या, ये मौखिक ये लेना, टेस्ट वेस्ट लेना, या मौखिक परीक्षण या लिखित परीक्षण तीसरी क्लास से चालू होंगे। अब एक चीज़ और याद रख सकते हो क्या, कि जो डेली होमवर्क नहीं दिया जाता, होमवर्क नहीं दिया जाता बिल्कुल भी पहली और दूसरी क्लास में, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निगमन विधि। देखो निगमन विधि ना आगमन से उल्टी है, निगमन में पहले नियम दिए जाते हैं, और नियम क्या होते हैं, सामान्य। तो आंसर क्या आ जाएगा, सामान्य। नियम से उदाहरण, सही बात है, अज्ञात से ज्ञात, ये सही है। इन्हीं के उल्टे कर दोगे ना तो आगमन विधि हो जाएगी, याद रखना। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, याद रखना। और निगमन विधि किसने दी थी, आप लोग बताना, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से हेट की फुल फॉर्म बतानी है। तो हेरिडिटी, एज, ट्रेनिंग, और क्या है, एंडोक्राइन, यही है। टॉलमैन ने दिया था, इसी का क्या कहते हैं, अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग भी इन्होंने दिया है, ठीक है, याद रखना, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो अधिगम का उच्चतम प्रभावशाली उपागम बंडूरा
का क्या माना जाता है बताओ? तो इसे माना जाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम दिया था, वेकेरियस लर्निंग भी दी थी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताए थे, कनाडा के थे, ये सब याद रखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सब दिया है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखो सभी जिंदगी का लक्ष्य मृत्यु होता है, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था। इनकी बेटी है अन्ना फ्राइड, जिन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया था, ठीक है। एरिक्सन भी इन्हीं के रिलेटेड हैं, इन्हीं के शिष्य हैं। एरिक्सन ने 3R का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने सिस्टोनिक डायस्टोनिक बताया था। ईगो साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है इन्हें, 8 स्टेज बताई थी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है, ठीक है, ये सब याद रखना। मनोसामाजिक कहा जाता है इनको, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, बस इतना ही याद रखना। आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? तो ये है समान रूप का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। इसने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, कौन कौन सी बताई है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को क्या कहते हैं? यांत्रिक, ठीक है। अमूर्त को क्या कहते हैं बताओ? मूर्त को कहते हैं यांत्रिक और व्यवहारिक, और सामाजिक को क्या कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, देखो ये सब मैथ के क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। अब देखो x और y 27 है, x + y 12 है, तो 9 + 3 मान लो, x मान लो 9, ये इसे 3, किसी को आप बड़ा छोटा मान सकते हो, मगर यहाँ पे ना बड़ा पहले लाना है तो 9 मानना पड़ेगा x को। देखो 9 × 3 = 12 हो रहा है, 9 × 3 = 27 फिट हो रहा है ना, तो 9 का क्यों होता है 729, 3 का क्या होता है 27, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 27 गए इसमें से तो 702 बचेगा, ठीक है, इस तरीके से करा करो। नेक्स्ट है, देखो आपको कह रहा है कि x = 2 - p, कभी भी इक्वेशन एक वेरिएबल 2 हैं तो इसको 0 रख दो सीधे, ठीक है। x = 2 आ गया तो ये पूरा कट जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × 4 = 8। नेक्स्ट है x + 1/a, 2 दे रखा है तो इसकी वैल्यू बतानी, तो a = 1 मान लो, 1/a b = 1 मान लो, 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? a। नेक्स्ट है, देखो ये दे रखा है, तो ऐसे अगर कोई केस आ जाए ना आपके पास तो क्या करना है, आप सीधे a b c इनकी वैल्यू मान लेना 1, a = b = c की, x = y = z मान लेना 2, ठीक है। तो देखो 1 + 1 = 2 × 1 आ रहा है ना, सिद्ध हो रहा है 2। अब देखो 2 + 1, 1/3 + 1/3 + 1/3, ये क्या हो गया? 3/3, ये 1 आ गया, ठीक है। तो 1/9 क्या आ गया? 1/9 की वैल्यू आ गई 1, 1/9 ये आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी आखिरी में? 1/9। नेक्स्ट, समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। sin x बराबर ये दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हो ना कभी, साइन और कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, तो इन्हें सीधे जोड़ देना। 3x + 3x - 45 = 90, इन दोनों की वैल्यू 90 होती है। 6x = 90 - 45, 45 दूनी 90 होता है, तो 6x = 45, 6 6 × 5 = 30, 6 × 36, 6 × 7 = 42। अब देखो 3x + 3x, 6x हो गया -45 = 90, ठीक है। तो 6x - 45 = 90, 6x = 45 आ रहा है, 6 × 7 = 42, थोड़ा कहीं गलती कर रहे हैं, नेक्स्ट बार बताएंगे इसे होल्ड रख लेना इस क्वेश्चन को, बाद में बता दूंगा। देखो लगातार 233 संख्याओं का औसत a है और 22 जोड़ी जाए, जितनी जोड़ी जाए ना उतनी उसका आधा कर देना, 1/2 कर देना, वही औसत हो जाता है। तो 22 जोड़ी जा रही तो a + 11 होगा। अच्छा देखो 500 संख्याएँ, हमको उसमें 200 संख्या जोड़नी है, तो क्या आएगा आंसर? आंसर a + 100 आएगा या a + 200 आएगा, ये आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, देखो कोई ब्याज क्या हो जा रहा है 8 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, तो 4 वर्षों में कितनी होगी? तो 4 वर्ष जितनी देर रखी हो ना, इसका 1 कम कर देना, तो 8 या 24, हमेशा 1 कम करके लिख दिया करो। नेक्स्ट, अब देखो ये दे रखा है तो n की वैल्यू सीधे रख दो, m और n की वैल्यू रख दी 1 1, तो एक ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1/, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, 1 ये हो जाएगा, फिर a की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई डाउट आए तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।